हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जर्नल को बनाने का मॉडर्न अप्रोच। बेसिकली इस जर्नल एंट्री में क्या देखेंगे आप। इससे पहले जितने भी जर्नल एंट्रीज आपने देखे उसमें आपने देखा था कि जर्नल एंट्रीज मैं आपको गोल्डन रूल्स के हिसाब से बता रहा था, लेकिन आज मैं आपको इसका मॉडर्न सिस्टम बताने वाला हूँ जिसमें कि आप गोल्डन रूल्स पे बिना फोकस किए हुए आप इसको समझ सकते हैं। इससे पहले एक्चुअली ये क्या है, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इससे पहले आज के टाइम में इसका यूज होता था जब हम लोग डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चंस को देखते थे। और ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चंस में हम लोगों को बताया जाता था कि एसेट्स, एक्सपेंस, लॉस, परचेज, सेल्स रिटर्न, इन सब का डेबिट बैलेंस होता है और कैपिटल, इनकम, गेन, सेल्स और परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो एक्चुअली ये चीज़ें हम ट्रायल बैलेंस के चैप्टर्स में देखा करते थे और इसी के व्यू से हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाया करते थे। लेकिन आज के टाइम में इस मेथड को यूज किया जाता है जर्नल को मॉडर्न अप्रोच से तैयार करने में। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ही आप देख रहे हैं यहाँ एसेट्स, एक्सपेंस, लॉस, परचेज, सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस, मतलब कि किसी भी जर्नल एंट्री में अगर ये बिजनेस में इंक्रीज कर रहा है ट्रांजैक्शंस के थ्रू तो उसे हम डेबिट करते हैं, और अगर ये सभी आपके बिजनेस से डिक्रीज हो रहे हैं तो इसे हम लोग जर्नल एंट्री में क्रेडिट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कैपिटल, इनकम, गेन, सेल्स और परचेज रिटर्न, इन सब को आप करते हैं क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस मतलब कि जिस जर्नल एंट्री में इसे आप क्रेडिट करेंगे तब आप समझेंगे कि ये आपके बिजनेस में इंक्रीज कर रहा है। और अगर इन सभी को किसी जर्नल एंट्री में अगर आप डेबिट करते हैं मतलब ये आपके बिजनेस से वो अमाउंट घट रहा है। जैसे देखिए इसको मैंने कुछ एग्जांपल्स के तौर पे दिया है। इसमें मैंने पहला पॉइंट दिया आपको ट्रांजैक्शंस कैश रिसीव्ड फ्रॉम अकबर। आप देख सकते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम अकबर। तो सबसे पहले आपको इसमें इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन सा अकाउंट है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कैश अकाउंट है। कैश क्या है? एसेट्स है। कैश क्या है? एसेट्स है। और कैश हम रिसीव कर रहे हैं तो आपके पास बिजनेस में कैश क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना, इंक्रीज कर रहा है। तो कैश एसेट्स है और एसेट्स इंक्रीज करने के केस में एसेट्स क्या होता है? डेबिट होता है। तो इस जर्नल एंट्री में आप देख रहे हैं कैश हम रिसीव कर रहे हैं तो कैश आपका इंक्रीज कर रहा है, तो कैश अकाउंट को हम क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं। ठीक है। और कैश आप किससे रिसीव कर रहे हैं? अकबर से। तो अकबर मतलब कि अकबर कौन है आपके लिए? तो कैश आप अकबर से रिसीव कर रहे हैं मतलब कि अकबर आपका क्या होगा? डेटर होगा, और वो भी आपका क्या है? एक तरह से करेंट एसेट्स है। तो जैसे आप कैश रिसीव कर रहे हैं अकबर से तो एक तरफ एसेट्स इंक्रीज कर रहा है, तो एसेट्स जब भी इंक्रीज करेगा तो एसेट्स को हम क्या करेंगे? डेबिट। तो यहाँ हम कैश अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। दूसरी तरफ अकबर यहाँ डेटर है, तो डेटर आपका एसेट्स, क्रेडिट के केस में ये क्या होता है? घटता है। तो जब आप अकबर से आप कैश रिसीव करो तो यहाँ डेटर आपका उतने से क्या होगा? घटेगा। डेटर आपका उतने से क्या होगा? घटेगा। तो डेटर एसेट्स है और एसेट्स घटने के केस में क्रेडिट होता है। तो आप देख रहे हैं कैश रिसीव हो रहा है, कैश को हम डेबिट कर रहे हैं और अकबर को क्रेडिट कर रहे हैं। उसी तरह सेकंड एंट्री आप देख रहे हैं परचेज मशीनरी एंड पेड बाय चेक। हम मशीनरी खरीद रहे हैं। मशीनरी आपका क्या है? मशीनरी आपका एसेट्स है। एसेट्स बढ़ने के केस में क्या होता है? डेबिट। तो यहाँ मशीनरी को हम क्या कर रहे हैं? डेबिट। और हम उसी का पेमेंट हम लोग कैसे कर रहे हैं? चेक के थ्रू। जो चेक के थ्रू अगर हम देंगे तो हमारा बैंक बैलेंस क्या होगा? घटेगा। तो कैसेट बैंक हमारा क्या है? करेंट एसेट्स है। और एसेट्स का जब भी घटता है तो उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ हम लोग बैंक को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे आपने एंट्री देख रहा है मशीन टू बैंक। तीसरा यहाँ पे आप देख रहे हैं पेड फॉर एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट में हमने खर्च किया। तो एडवर्टीजमेंट में जब हम खर्च कर रहे हैं तो एडवर्टीजमेंट में हमने क्या खर्च किया? कैश खर्च किया। कैश आपका एसेट्स है। एसेट्स घटने के केस में क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो यहाँ भी हम कैश को क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। और कैश हम किसके लिए पे कर रहे हैं? एडवर्टीजमेंट के लिए। तो एडवर्टीजमेंट हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। एडवर्टीजमेंट हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस। और एक्सपेंस कब इंक्रीज करता है? जब वो डेबिट होता है। तो हम यहाँ एडवर्टीजमेंट को क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं। एंट्री हो गया एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट। अब यहाँ पे मैंने और आपका एग्जांपल दिया है, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, तो मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ तो मशीन का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। मशीन का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, जो आपके बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। और एक्सपेंस जब भी होगा बढ़ेगा तो उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो डेप्रिसिएशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। और डेप्रिसिएशन किस चीज़ पे लगाया गया है, मशीन पे, तो मशीन का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। और मशीन आपके लिए क्या है, एसेट्स। एसेट्स घटने के केस में क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो गया और मशीन एसेट्स मेरे पास घट रहा है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। उसके बाद हमने इसके कुछ सिंपल एग्जांपल्स दिए हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, आपने बिजनेस शुरू किया, और बिजनेस में आपने क्या लगाया, कैश लगाया। तो कैश आपके लिए क्या है, एसेट्स है। बिजनेस में कैश लगाना है तो कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज कर रहा है तो कैश को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कैश आपका डेबिट हो गया। और कैश किसने लगाया, बिजनेस के एम्प्लॉयर ने लगाया। किस रूप में लगाया, कैपिटल के रूप में लगाया। तो कैपिटल के रूप में लगाया तो कैपिटल क्या है, कैपिटल जब भी आपके बिजनेस में इंक्रीज करेगा तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और यहाँ आप देख रहे हैं कि बिजनेस शुरू करने में बिजनेस के एम्प्लॉयर के द्वारा कैपिटल लगाया गया है। तो कैपिटल आपका बिजनेस में क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और कैपिटल को हम इंक्रीज करने के केस में क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एंट्री क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हमने अगला एग्जांपल दिया, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में हम जमा कर रहे हैं। तो बैंक में हमने क्या जमा किया, कैश। तो एक तरफ हमारा बैंक बैलेंस एसेट्स के रूप में बढ़ेगा, तो हम लोग बैंक को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। दूसरी तरफ बैंक में हम क्या कर रहे हैं, कैश को जमा कर रहे हैं। तो कैश दूसरी तरफ एसेट्स मेरा घट भी रहा है, तो घटने के केस में कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो बैंक यहाँ डेबिट हो गया और कैश यहाँ क्रेडिट हो गया। उसके बाद अगला एंट्री आप देख रहे हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश। आपने सामान नगद खरीदा, तो सामान आपने क्या किया, नगद खरीदा। तो यहाँ आपके लिए ये क्या है, एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस। जब भी बढ़ेगा तो एक्सपेंस को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट हो गया। और बदले में आप सामान खरीदने के बदले आप क्या दे रहे हैं, उसे कैश दे रहे हैं। तो कैश आपके पास से क्या हो रहा है, जा रहा है। तो कैश क्या है, एसेट्स है। और एसेट्स घटने के केस में क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कैश को हमने क्रेडिट किया है। एंट्री आपका हो गया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसमें इसके बदले और भी हमने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। और इस एग्जांपल में आप देखेंगे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, सामान आपने उधार खरीदा। एक तरफ से आपका एक्सपेंस क्या होगा, बढ़ेगा। एक्सपेंस आपका नॉमिनल अकाउंट ऑफ क्या है, आपके लिए खर्च है। सामान आप उधार खरीद रहे हैं तो आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज करेगा, एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो परचेज अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। और सामान आप किससे खरीद रहे हैं, अमन से। तो अमन से अगर आप उधार खरीद रहे हैं तो अमन क्या है, अमन आपके लिए हो गया क्रेडिटर, जो कि आपके लायबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा, क्योंकि आपको बाद में उससे पेमेंट करना है। तो क्रेडिटर आपका बढ़ने के केस में क्रेडिटर क्या होता है, क्रेडिट होता है। आप देख रहे हैं सामान खरीद रहे हैं, सामान आ रहा है, डेबिट। और किसके पास से आ रहा है, अमन के पास से आ रहा है, अमन आपका क्रेडिटर हो गया। अब यहाँ आप देख रहे हैं गुड्स सोल्ड टू प्रियम, आप सामान प्रियम को बेच रहे हैं और वो भी उधार। तो प्रियम आपका क्या हो गया, डेटर हो गया। प्रियम का क्या हो गया, डेटर हो गया। और डेटर आपका क्या है, करंट एसेट्स है। तो डेटर करंट एसेट्स जब भी इंक्रीज करेगा उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो प्रियम को हमने क्या किया, डेबिट। और प्रियम को हम सामान सेल कर रहे हैं एज ए नॉमिनल अकाउंट। सेल करने से हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, इनकम होगा। इनकम जब भी इंक्रीज करेगा बिजनेस में तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और ये हो गया प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और इसका लास्ट एंट्री हमने यहाँ पर दिया है, एक पेड रेंट, किराए का भुगतान हम कर रहे हैं। तो किराए के रूप में भुगतान करें, किराया मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है। किराया हम पेमेंट कर रहे हैं, एक्सपेंस मेरा क्या होगा, बढ़ रहा है। तो रेंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं रेंट अकाउंट को हमने डेबिट किया है। और रेंट के बिहाफ में हम उसे क्या पे कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं। तो कैश मेरा एसेट्स क्या हो रहा है, घट रहा है। और एसेट्स घटने के केस में क्या होता है, वो क्रेडिट होता है टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने आपको कुछ मॉडर्न अप्रोच से कुछ जर्नल एंट्री बनाने के लिए बताया, जिस तरह से बनाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको जल्दी मिल सके। थैंक यू।